Welcome everyone in today's English class. Today we will read about future perfect tense and future perfect continuous tense. At first, the definition of future perfect tense. Future perfect tense expresses the action which would be completed by the coming period of time. यह टेंस उन क्रियाओं का वर्णन देता है जो कि भविष्य में दिए गए निश्चित अवधि में पूरे हो जाएंगे. As for example, he will have completed his project by next year. वह अगले साल तक अपने दिए गए प्रोजेक्ट को वो पूरा कर लेगा. इस एग्जाम्पल में इसलिए हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है. द स्ट्रक्चर फॉर दिस टेंस इन एफर्मेटिव फॉर्म इज सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. Notice here that has is not used in future perfect tense. Only have is used with every person. यह टेंस इस टेंस में हैज़ का इस्तेमाल फ्यूचर टेंस में नहीं होता है बल्कि सभी पर्सन के साथ केवल हैव का ही इस्तेमाल होता है. एज फॉर एग्जाम्पल, ही विल हैव रीच्ड हियर बाय 7 PM. वह 7 बजे तक घर वापस आ जाएगा. नेक्स्ट इज टू डिनोट टाइम. बाय शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ इन. कहने का अर्थ है कि भविष्य के समय को बताने के लिए हम अपनी मातृभाषा में जनरली में या तक का प्रयोग करते हैं. में का इंग्लिश इन और तक की इंग्लिश टिल होती है, लेकिन यहाँ हम इनकी जगह बाय का ही प्रयोग करेंगे, इन या टिल का नहीं. हाँ, ऑन का प्रयोग कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस ऑफ द सेंटेंस, ऑन का प्रयोग सामान्यतः दिन को यानी मंडे, ट्यूसडे इत्यादि को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. इसलिए हम फ्यूचर टेंस में भी दिन के साथ ऑन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन तब जब मंडे को, संडे को इत्यादि का बोध हो तो, नहीं कि मंडे तक, संडे तक. एज फॉर एग्जाम्पल, सरिता विल हैव रिटर्न्ड होम ऑन नेक्स्ट मंडे. सरिता अगले मंडे को घर वापस आ चुकी होगी. संडे तक नहीं, संडे को. सो ऑन इज यूज्ड फॉर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. अदरवाइज यहाँ भी बाय का ही प्रयोग होगा. इट्स नेगेटिव फॉर्म इज सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ध्यान रखना है, नॉट को शैल या विल के बाद और हैव से पहले देना है. एज फॉर एग्जाम्पल, राम will not have got success by 2022. Now the interrogative form. Interrogative form में हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे. शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क. सेम एग्जाम्पल कोई हमने लिया है. इसके लिए विल को राम की सब्जेक्ट से जस्ट पहले रखा गया है. विल राम हैव गॉट सक्सेस बाय 2022. तो हमने इसलिए सेम एग्जाम्पल को लिया है ताकि आप समझ सकें कैसे क्या हल्का चेंज लिया जा सकता है. नाउ द इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म. द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और शांट और वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क. As for example, will Ram not have got success by 2022, or won't Ram have got success by 2022? Clear? Now its use. The first use is this tense is used to the action for the action which would be completed by the coming period of time in future, जो कि इसका definition है. यह tense भविष्य की उन क्रियाओं के वर्णन के लिए यूज़ किया जाता है जो कि भविष्य में दिए गए निश्चित अवधि में पूरे हो जाते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई शैल हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस. इस साल के अंत तक मैं इस बिजनेस को शुरू कर चुका होऊंगा.
ध्यान देना है कि यदि हमें टाइम का वर्णन सेंटेंस में देना है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हम बाद में ही दें। वो समय वाले क्लॉज को हम शुरू में भी दे सकते हैं और इसलिए हमने इस एग्जाम्पल को यहाँ पे डाला है। Second use is, if two actions will take place together, future perfect is used with the action which should be completed first and simple present is used with the latter completed action। कहने का अर्थ है कि यदि हम वैसी दो क्रियाओं का वर्णन करते हैं जो कि भविष्य में थोड़े ही समय अंतराल पर एक साथ घटित हो रही होंगी, two future actions will take place together by taking a little interval of time। ऐसे में जो एक्शन पहले पूरा हो चुका होता है उसके साथ फ्यूचर परफेक्ट और जो बाद में पूरा होता है उसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट विल हैव रीच्ड द क्लास बिफोर द टीचर कम्स। इसमें द स्टूडेंट विल हैव रीच द क्लास ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और द टीचर कम्स द स्टूडेंट विल हैव रीच द क्लास ये प्रिंसिपल क्लॉज है और द टीचर कम्स सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो प्रिंसिपल क्लॉज का मेन वर्ब ही कहा जाता है कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ स्टूडेंट विल हैव रीच द क्लास ये पहली क्रिया है, स्टूडेंट पहले ही क्लास में पहुंच चुके हैं। और टीचर कम्स, टीचर के आने से पहले ये क्रिया बाद में हुई है। तो पहले जो क्रिया हुई है उसके साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है और टीचर कम्स ये बाद में होने वाली क्रिया है, इसलिए इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है। अब तो आप समझ गए होंगे। लेट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। Its third use is, this tense is used with that type of action for what we think that the listener would know about that। यह टेंस वैसी क्रियाओं के लिए भी प्रयोग किया जाता है जिसमें यह समझा जाता है कि जो मैं बताने जा रहा हूँ या बताने जा रही हूँ सामने वाला यानी लिसनर पहले से जानता होगा। As you will have heard about the accident by this time। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि जो स्पीकर है वो सोच रहा है कि मैं जिस एक्सीडेंट के बारे में लिसनर को बताने जा रहा हूँ वह पहले से जानता होगा और इसलिए इसमें इस टेंस का प्रयोग हुआ है। And the fourth kind of future tense is future perfect continuous tense। Future perfect continuous tense expresses the action which should be continued for a long period of time in future। ये टेंस भविष्य में होने वाली वैसी क्रियाओं का वर्णन देता है जो कि दिए गए लंबे समय तक जारी रहेंगे। As we shall have been flying kites since morning on next Monday। On next Monday पॉइंट ऑफ टाइम, अगले मंडे को हम लोग सुबह से ही पतंग उड़ाते रहेंगे। ओके, स्ट्रक्चर फॉर दिस टेंस इज शैल और विल प्लस हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। सो इस टेंस में हम लोग इसका ध्यान रखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उन्हीं सेंटेंस का प्रयोग करते हैं जो कि भविष्य में उम्मीद होती है कि ज़्यादा समय तक जारी रहेंगे। इस नेगेटिव फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सिंस और फॉर प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। ध्यान देंगे, नॉट या तो शैल या विल के बाद आएगा और हैव बीन के पहले आएगा। इसे ध्यान रखना है, शैल और विल के बाद और हैव बीन से पहले। एग्जाम्पल इज
We shall not have been flying kites since morning on next Monday. सेम एग्जाम्पल हमने यहाँ भी लिया है जो कि एफर्मेटिव फॉर्म में था टू गेट द माइनर चेंज इन इट्स नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म. Okay, the interrogative form, the structure is shall or will plus subject plus have been plus fourth form of verb plus since of for plus rest of the words and question mark. What is the change in the form of interrogative? You watch. Shall we have been flying kites since morning on next Monday? ज़्यादा कुछ नहीं, केवल हमने क्या किया है, only the helping verb has been placed before the subject. In negative, only the not we have to place between shall and have been. Okay. The structure for future perfect continuous tense is either shall or will plus subject plus not plus have been plus fourth form of verb plus object, or shan't or won't plus subject plus have been plus fourth form of verb plus object plus rest of the words and question mark. Example is, will he not have been playing match since morning, or won't he have been playing match since morning. Okay, the same nothing is so difficult. क्या वो सुबह से मैच खेलता रह रहा होगा, तो या नॉट को शुरू में लगाएंगे तो वॉन्ट या सांट हो जाएगा. Your this page is only for revision for some important structures to denote future actions. Perhaps some of you would become unable to understand what I have discussed in the video of simple future about these structures. मुझे लगता है इन स्ट्रक्चर्स को समझने में ही आप में से कुछ को हो सकता है कुछ परेशानी हो रही होगी, इसलिए इसे मैं आज भी अपनी मातृभाषा में इसे आपको समझाने का प्रयास करती हूँ. देखिए, हम अपने दैनिक जीवन में कुछ इस तरह की निकट भविष्य में होने वाली क्रियाओं की चर्चा करते हैं. तो वैसे तो भविष्य में होने वाली जो भी क्रियाएं होती है उसके लिए हमारा मेंटल सेट है कि शैल या विल का ही प्रयोग करना चाहिए, लेकिन कुछ क्रियाओं का ऐसी भी क्रियाएं आती हैं जिसका हम डिस्कस करते हैं जो बस कुछ ही समय बाद होने वाला है. तो शैल और विल का प्रयोग करते हैं तो हो सकता है पूरी तरह हमारी बात क्लियर नहीं हो पाती है. तो ऐसी परिस्थिति के लिए हमें इन स्ट्रक्चर्स का सहारा लेना पड़ता है. जैसे फर्स्ट है आपको गोइंग टू मीन्स कुछ होने जा रहा है या कुछ करने को है, कोई कुछ करने जा रहा है. एग्जाम्पल है, ही इज़ गोइंग टू राइट ए स्टोरी. वह एक स्टोरी लिखने जा रहा है या लिखने को है ना. गोइंग टू, वो एक स्टोरी लिखने जा रहा है, अभी प्लानिंग नहीं कर रहा है बल्कि वह इस काम को करने जा रहा है. तो ये निकटता है ना, जल्दी है ना इस काम में कि आने वाली बस कुछ ही क्षण में वो करने वाला है. सेकेंड इज अबाउट टू जो है वो भी है कि बस होने जा रहा है, होने को है. एग्जाम्पल इज द शॉप इज अबाउट टू क्लोज. दुकान बंद होने को है, कुछ ही क्षणों बाद बंद हो जाएगी. तो ये भी है आपको बस अगले कुछ समय में ही, निकट भविष्य में ही यह काम होने जा रहा है. अगला है एक स्ट्रक्चर है इज और एम और आर प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ये भी स्ट्रक्चर है जो कि ये बताता है कि आप कुछ करने को हैं या करने वाले हैं. जैसे ही इज़ टू कंप्लीट हिज वर्क. वह अपना काम ख़त्म करने को है, यानी उसका काम थोड़ी ही देर में ख़त्म हो जाएगा. सोचिए, यदि आप अबाउट टू की जगह विल लगाएंगे तो क्या अर्थ क्लियर हो पाएगा. उसी तरह लेट भी भविष्य के लिए ही यूज़ किया जाता है. जैसे लेट अस गो ऑन वर्क. आओ काम पर चलें. अभी गए नहीं हैं, बस आने वाले कुछ ही समय में हम काम पर चलते हैं. इस तरह इन स्ट्रक्चर से आप भी डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको इन पर ज़्यादा अच्छी पकड़ बन जाएगी.
So students, we have completed tense today. Now there is a need to give your own practice by writing or speaking different sentences. Thanks for watching my video regularly.